हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। हमारा जैसा कि टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनर्स, तो उसमें हमारा स्टार्ट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में हमने आर्टिकल डिस्कस किया। इसमें लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में ए एंड द यूज कैसे होना है और कहाँ पर नहीं होना है। लास्ट 2-3 जो लेक्चर्स थे दैट वाज रिलेटेड टू आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हमारा चल रहा था। नाउ व्हाट वी डू, second type of determiners which is called possessive determiners। सबसे पहली बात, possessive word कई बार आएगा आपको determiners में भी, pronoun में भी। possessive का मतलब क्या होता है ये मैं सबसे पहले समझाना चाहूंगा, जिससे चीजें बहुत ही इजीली हो जाए, समझ में आ जाए। possessive word से निकला है possession। possession वर्ड का मतलब होता है possessive, possession का मतलब किसी चीज पर अधिकार जताना। जैसे आपने सपोज करिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, किसी का घर खरीदा और आपकी रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया जो भी है, उसके बाद आप कहेंगे आई एम गोइंग टू टेक द पोजेशन ऑफ दैट हाउस। मतलब मैं उस घर का पूरा अधिकार अपने अंडर में, मतलब मैं पोजेशन कर रहा हूँ, मैं उसका पूरा अधिकार कर रहा हूँ, ठीक है। पोजेशन वर्ड का मतलब किसी चीज पर पूरी तरह से अपना हक बना लेना या हक होना, वो कहलाता है पोजेशन, ठीक है। इसी से जो बना है पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब हक जताने की, जिस पर हम हक जताते हैं, पॉजेसिव। जैसे अक्सर आप लोगों ने मूवीज में कि माय फादर इज वेरी पर्टिकुलर पॉजेसिव अबाउट मी, मेरे वाले बहुत ज्यादा पॉजेसिव हैं। तो पॉजेसिव का मतलब यह है कि ओवर प्रोटेक्टिव है। फादर है तो मेरे ही है, तो वो तो हमने खुद ही बता दिया, लेकिन पॉजेसिव है, दे आर नॉट अ नॉर्मल फादर, एक्सेसिवली पॉजेसिव, मतलब हर बात में हक जताते हैं, हर चीज में इंटरफेयर करते हैं, हर चीज को केयर करते हैं कि कोई तकलीफ ना हो जाए, ठीक है। जैसे सपोज करिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको 20-25 किलोमीटर दूर जाना है। सो मान लीजिए 25 किलोमीटर पहुंचने में आधे घंटे का फोन लगेगा, सॉरी आधे घंटे का टाइम लगेगा। तो मोस्टली आधे घंटे का टाइम लगता है, मान लो ट्रैफिक ज़्यादा है तो 1 घंटे का टाइम लग सकता है। अगर आप जा रहे हो तो आपके फादर आपको, बेटा चले गए, हाँ पापा चले गए, 10 मिनट बाद फिर पूछ करे कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करे, आराम से जाना, साइड से जाना, अपने साइड में चलना, किसी से अनजान से बात नहीं करना। ऑल दीज थिंग्स यू नो वेरी वेल। आप तब भी बड़े हो गए, तभी तो आपको भेजा जा रहा है, लेकिन जब भी आपको सारी चीज़ें ये क्या शो करता है, दिस कंसर्न के साथ साथ पॉजेसिवनेस। पॉजेसिव से एक वर्ड निकला है पॉजेसिवनेस, बहुत ही ज्यादा। तो वो क्या होता है, कई बार एट टाइम्स फ्रस्ट्रेट करते हैं, बड़े हो गए भाई इतना हम कर लेंगे, ठीक है, हर चीज में, ठीक है। तो वो उनका एक्चुअली में प्यार जताने का एक तरीका है। हर किसी के साथ तो पॉजेसिवनेस नहीं दिखाते, वो आप ही के साथ क्यों दिखाते हैं, बिकॉज दे आर पॉजेसिव अबाउट यू। वो आपको अपना मानते हैं कि आप उनके अपने हैं, अपनापन जता, ठीक है, समझ में आया। तो पॉजेसिव उस सेंस में यूज किया जाता है, जैसे फादर, माय फादर। तो पॉजेसिव वर्ड्स कैसे, जैसे माय, ठीक है, योर, देयर, ठीक है, ये जो वर्ड्स, हर, हिज, ये जो वर्ड्स के साथ जो भी नाउन यूज होता है वो पॉजेसिवनेस होगा, ठीक है। फिर देखते हैं possessive determiners। The possessives are used to show possession। हक जताने के लिए possessive का यूज किया जाता है। possession वर्ड मैंने आपको विद एग्जांपल अभी क्लियर किया, राइट। तो possessive determiner जो होता है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन डिसाइड होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले मैं थोड़ा सा को बता दूं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिफरेंस करा के बताता हूं। फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है पॉजिटिव डिटर्मिनर, सिंगुलर, सिंगुलर मींस एक वचन के साथ माई, और प्लूरल के लिए आवर। माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा। सेकंड पर्सन के लिए योर और योर, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। थर्ड पर्सन में हिज, हिज लगता है मेल के लिए, और हर लगता है फीमेल के लिए, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या अननोन के लिए, ठीक है। और देयर मतलब उनका।
अब सवाल ये पैदा होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। आई एम नॉट सेइंग सबको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। इट इज माय प्राइम मोस्ट ड्यूटी टू लेट इट बी क्लियर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखिए आई होता है, आई मीन्स मैं, और आई होता है फर्स्ट पर्सन, और आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। तो आई और वी आते हैं किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर की हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में यू आता है सेकंड पर्सन में, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन में आता है आई और यू को छोड़कर, आई और यू को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट पॉसिबल हैं वो सारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। और सिंगुलर और प्लूरल हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो प्लूरल हो गया और जो सिंगुलर हो गया सिंगुलर, वो थर्ड पर्सन कहला गया। जैसे कोई भी नेम अगर राम, श्याम, सीता, मोहन, राधा, गीता, ये क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर में क्या हो जाएगा, जैसे हिज, हर। मैं एग्जाम्पल दिया कि ये सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। आई और आई वी यू को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट पॉसिबल हैं वो सिंगुलर और वो प्लूरल। तो उन्हीं में से सिंगुलर को कैटेगराइज किया जाता है हिज, हर और इट्स से, और प्लूरल को किससे, देयर से, THEIR, देयर में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब एग्जांपल देख लेते हैं पॉजेसिव कैसे यूज होते हैं। शी इज माय मदर, वह मेरी मदर है। अब पढ़ क्या रहे हैं, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर की वो कैटेगरी रहेगी कि नाउन फ्रेज के पहले यूज होगा, नाउन या नाउन फ्रेज के पहले। से देखिए, शी इज माय मदर, तो मदर क्या है, नाउन है, और माय क्या है, पॉजेसिव, ठीक है, मेरी माँ। और अंकल इज अ रिच मैन, अंकल किसके अंकल, हमारे अंकल। तो अंकल हो गया आपका नाउन, और आवर हो गया क्या, आवर हो गया हमारा पॉजेसिव, ठीक है। योर चाइल्ड इज एडोरेबल, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। तो चाइल्ड किस क्या हो गया, नाउन, और नाउन के पहले यूज हुआ क्या, डिटर्मिनर। कौन सा, पॉजेसिव डिटर्मिनर। योर चाइल्ड, किसका चाइल्ड, आपका चाइल्ड। किसका, ये जवाब कौन है, किसका जवाब देता है, डिटर्मिनर, ठीक है। व्हाट इज हर एज, व्हाट इज हर एज, उसकी क्या उम्र है, एज क्या है, एज हो गया आपका नाउन, और हर क्या हो गया, पॉजेसिव। डू यू नो इट्स प्राइस, क्या आप इसका कीमत जानते हो, तो प्राइस हो गया नाउन, और इट्स हो गया क्या, डिटर्मिनर। कैसा डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर। पॉजेसिव ऐसे पहचानेंगे, इनकी पहचान, ये यूज हो रहा है, और इसके बाद नाउन यूज हो रहा है, नाउन फ्रेज, तो वो पॉजेसिव डिटर्मिनर कहलाएंगे। देयर कार इज वेरी बिग, उनकी कार बहुत बड़ी है, तो देयर इज पॉजेसिव, और कार हो गया क्या, नाउन। फिर दिस इज माय बुक, सो बुक क्या हो गया, नाउन, और माय क्या हो गया, पॉजेसिव डिटर्मिनर, राइट। समझ में आ रहा है। नाउ हिज नेम इज रमेश, उसका नाम रमेश है, तो नेम हो गया क्या, नाउन, और हिज हो गया क्या, पॉजेसिव डिटर्मिनर। फिर आई हर नेम इज सुरभि, तो नेम हो गया क्या, नाउन, और हर हो गया पॉजेसिव। थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि हर को ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज किया जाता है, और हर के बाद अगर कोई डिटर्मिनर है तो वो पॉजेसिव डिटर्मिनर क्या रहेगा। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कई बार इसमें क्वेश्चन से पूछा गया है, मैं रुक रहा हूं यहाँ पे। देखें, आई, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसी लड़की के लिए यूज होता है। जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, उसी प्रकार शी का हर होता है। तो आई टीच हर, तो वहां पे हर पॉजेसिव नहीं है, क्योंकि अगर पॉजेसिव होता तो उसके बाद कुछ ना कुछ होता। सपोज यही सेंटेंस आप बोले, आई टीच हर सिस्टर, तो वहां पर हर जो होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, हर वहां पर पॉजेसिव कहलाएगा, पॉजेसिव डिटर्मिनर, हर सिस्टर ऑब्जेक्ट कहलाएगी। आप समझ में आ रहा है, मैं उसको पढ़ाता हूं, आई टीच हर, और आई टीच हर सिस्टर, मतलब मैं उसकी बहन को पढ़ाता हूं,
तो उसकी बहन ऑब्जेक्ट होगी, तो हर वहां पर क्या होगा, हर सिस्टर में हर विल बी अ पॉजेसिव। बात समझ में आ रही है? ये चीज ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर दो तरह से यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट एंड एज पॉजेसिव एज वेल। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, राइट? लाइक द डॉग लिक इट्स मास्टर, मतलब डॉग जो है, लिक का मतलब वो चाटते नहीं, किस करना, कुछ हो गया चाट कर वो अपने मास्टर को, तो डॉग लिक इट्स मास्टर, तो मास्टर हो गया नाउन और इट्स हो गया क्या, पॉजेसिव डिटरमिनर। वी हैव सोल्ड आवर फर्नीचर, हमने हमारा फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर हो गया नाउन और हो गया क्या, पॉजेसिव डिटरमिनर। द स्टूडेंट्स थैंक्ड देयर टीचर, स्टूडेंट अपने टीचर को थैंक्स करते थे, धन्यवाद देते। टीचर हो गया क्या, नाउन, और देयर क्या हो गया, देयर हो गया पॉजेसिव डिटरमिनर। इस लिस्ट को देख लो, ठीक है? उसके बाद आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा। आई लाइक योर ड्रेस, सो आई लाइक योर ड्रेस, ड्रेस हो गया नाउन और योर हो गया क्या, पॉजेसिव डिटरमिनर। योर टू किड्स आर लवली, सो ये नाउन हो गया, नाउन फ्रेज कह सकते हो, टू किड्स लिखा हुआ है, और ये योर तुम्हारे, योर टू किड्स आपके दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो योर हो गया पॉजेसिव डिटरमिनर और योर किड हो गया नाउन या नाउन फ्रेज। दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है, तो हाउस हो गया नाउन और पॉजेसिव डिटरमिनर हो गया माय। सो इट इज देयर व्हीकल, तो व्हीकल हो गया नाउन और देयर हो गया क्या, पॉजेसिव, ये उनका वाहन है, व्हीकल मींस होता है वाहन। दिस इज हर बैग, तो बैग हो गया नाउन और हर हो गया पॉजेसिव डिटरमिनर। दैट इज आवर लॉन, तो लॉन इज नाउन एंड आर इज पॉजेसिव डिटरमिनर। हियर इज योर बॉक्स, कि आपका बॉक्स है, सो बॉक्स इज नाउन एंड योर इज पॉजेसिव डिटरमिनर। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं माय अंकल, माय सिस्टर, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, ठीक है, हर सिस्टर, हर फ्रेंड। सो बाकी सब में दिक्कत नहीं आती, तो ध्यान रखिए ये सब पॉजेसिव्स को शो करते हैं, लेकिन परंतु ये हमें ये बात समझनी जरूरी है कि इनके बाद नाउन या नाउन फ्रेज मैंडेटरी है। अगर नाउन या नाउन फ्रेज है, मोस्टली रहेंगे, हर के केस में थोड़ा सा हमें सावधान रहना है। माई कभी अकेला नहीं आएगा, ठीक है, हिज कभी अकेला नहीं आएगा, देयर कभी अकेला नहीं आएगा, ठीक है, इट्स कभी अकेला नहीं आएगा, लेकिन हर अकेला आ सकता है, जैसा कि मैंने बताया, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म भी है सब्जेक्ट का, और वो भी। हालांकि हम जब प्रीपोजिशन प्रोनाउन पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस इट प्रॉपर्ली, बट फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दिस इज माय प्राइमरी टू लेट यू नो दिस थिंग्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी फर्दर कंटिन्यू। So now students, अब एक चीज और रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ डिटरमिनर पॉजेसिव में थोड़ा सा हमें डिस्कस करने की जरूरत है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि माई, योर, आवर, देयर, इट्स, यू, योर, इन सब के बाद जनरली नाउन आ रहा है। सो नाउन या नाउन को करने वाला हो गया डिटरमिनर। अब जनरली हम ये डिस्कस करते हैं कि नाउन फ्रेज मोस्टली होते हैं, नाउन फ्रेज भी होता है, तो नाउन फ्रेज इसमें कैसा पॉसिबल होगा? देखो, माई, मान लो मैं बोलना चाहता हूं माय मदर, सो माय, अब मदर, और इसके अगर मदर तो हो गया आपका नाउन, ठीक है। अब नाउन फ्रेज अगर नाउन को बनाना है मदर को, तो क्या हो सकता है? डेफिनेटली मोर ऑफन देन नॉट यहां पर एडजेक्टिव का यूज होगा, जैसे माय ब्यूटिफुल मदर, माय क्यूट सिस्टर, ठीक है, हर इंटेलिजेंट ब्रदर। सो एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जब एडजेक्टिव प्लस नाउन तो क्या बन जाता है? वो भी एक क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन इट कम्स टू पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव डिटरमिनर की जब बात करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? अगर नाउन नहीं है तो नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव मिलेगा, तो नाउन को इनहेंस कर रहा होगा, नाउन की स्पेशलिटी बता रहा होगा,
ठीक है, तो जैसे देख सकते हो दोनों तरह से लिखा जा सकता है उसको। समटाइम्स या मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव कैन, सम मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अगर कुछ है तो वही होगा। समटाइम्स एन एडजेक्टिव कैन कम बिटवीन द पॉजेसिव डिटर्मिनर एंड अ नाउन। पॉजेसिव डिटर्मिनर और नाउन के बीच में क्या एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण आ सकता है, एंड देन इट विल बी कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। उस केस में उसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। जैसे देखिए यू आर, अब यहां पर माई, सपोज करो माई नाइस सिस्टर लिखा हुआ है, नाइस हटा दो तो क्या वर्ड होता, यू आर माई सिस्टर। अगर यू आर माई सिस्टर हम बोलते तो सिस्टर होता नाउन और माई होता डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर। बट यहां पर नाइस सिस्टर, प्यारी बहन, अच्छी बहन, तो नाइस यहां पर क्या हो गया, नाइस आपका हो गया एडजेक्टिव, सिस्टर हो गया नाउन, तो ये मिलकर क्या हो गया, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज के पहले ये पॉजेसिव डिटर्मिनर। समझ में आए बात? Who broke your beautiful furniture? किसने तुम्हारा खूबसूरत फर्नीचर तोड़ा? तो यहां पर देखो अगर ब्यूटीफुल को हटा दे तब भी ये सेटिस्फाई करते हैं। Who broke your furniture? तुम्हारा फर्नीचर किसने तोड़ा? तो यहां पर फर्नीचर नाउन होगा और ये पॉजेसिव डिटर्मिनर। बट ब्यूटीफुल क्या है, फर्नीचर की बारे में एक स्पेशलिटी बता रहा है, तो इट इज व्हाट, इट इज अ एडजेक्टिव। देयरफॉर ब्यूटीफुल फर्नीचर क्या होगा, नाउन फ्रेज, और योर क्या होगा, पॉजेसिव डिटर्मिनर। समझ में आया? फिर थर्ड देखते हैं, हिज राइट आर्म वाज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में उसका कैसा कंधा, दाहिना आर्म। हिज आर्म भी बोल सकते थे, उसका कंधा, तब भी ये आर्म उस केस में क्या होता, नाउन, और ये होता पॉजेसिव डिटर्मिनर। बट यहाँ पर राइट आर्म, तो दाहिना, दाहिना क्या बता रहा है, उसकी स्पेशलिटी, आर्म की खासियत बता रहा है। सो ये हो गया राइट आर्म नाउन फ्रेज और ये हो गया हिज पॉजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, अब आगे देखिए, दैट गर्ल इज हर बेस्ट फ्रेंड। ये भी हम बोल सकते हैं दैट गर्ल इज हर फ्रेंड, उसकी दोस्त है, लेकिन यहां पर क्या बोल दिया, हर बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट क्या, फ्रेंड की स्पेशलिटी बता रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव है, इसलिए ये क्या हो गया, ये यहां पर ये हो गया पूरा बेस्ट फ्रेंड हो गया नाउन फ्रेज और हर हो गया पॉजेसिव डिटर्मिनर। शी कांट, सॉरी द कैट इज वैगिंग इट्स लॉन्ग टेल। बिल्ली जो है अपनी वैगिंग में अपनी लंबी पूंछ हिला रही है, वैग कर रही है। यहां पर इट्स अपनी वैगिंग, अब यहां पर इट्स टेल भी हो सकता था, लॉन्ग लग गया तो लॉन्ग टेल मिलकर क्या हो गया, नाउन फ्रेज, और इट्स क्या हो गया आपका पॉजेसिव डिटर्मिनर। आया समझ में? मतलब ये कहने का मतलब, अगला एक और देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देयर ब्यूटीफुल हाउस लुक्स मैसिव। उनका खूबसूरत घर बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही हैवी, मैसिव मींस बहुत बड़ा इन स्ट्रक्चर, लाइक दैट। यहां पर देखो देयर हाउस भी तो बोल सकते थे, देयर हाउस, उनका घर बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन यहां पर ब्यूटीफुल लगा दिया, किसको, एडजेक्टिव, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। तो ये क्या हो गया, इसे नाउन फ्रेज कहेंगे और ये पॉजेसिव डिटर्मिनर। और सो एक चीज आप ये भी समझ सकते हैं इस डिस्कशन से कि जब भी पॉजेसिव डिटर्मिनर मोस्टली किसके पहले यूज होगा, नाउन के पहले। बट अगर नाउन फ्रेज होगा तो नाउन फ्रेज में मोर ऑफन देन नॉट एडजेक्टिव ही होगा, जो कि उस नाउन की विशेषता बताएगा, स्पेशलिटी बताएगा, और इस प्रकार से वो नाउन नहीं नाउन फ्रेज बन जाएगा। समझ में आया सभी को? प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये पॉजेसिव डिटर्मिनर में हमारा इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So now students, after the possessive determiners, now next type of determiner is demonstrative determiners. सबसे पहली बात, demonstrative means is something which you need to know first. सबसे पहली बात हम ये समझना जरूरी है, demonstrative वर्ड बना है वर्ड demonstration से। अब डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है,
इसको अगर शुद्ध हिंदी में हम बोले प्रदर्शन, किसी चीज को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना। ठीक है, जैसे सपोज करो जब मैं आप मेरी पहली क्लास कभी अटेंड करो, क्लास स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में, यहाँ पर, सो एक्चुअली में फर्स्ट विजिट जो भी हम कोई चीज देखते हैं वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, दिखाना, किसी चीज को दिखाना। अब जब किसी भी चीज को दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना, तो वो किस सेंस में होता है? अगर आप किसी चीज को दिखा रहे हो, सपोज हम दो लोग साथ में खड़े हैं, एज आप और मैं, हम अगर किस चीज को दिखा सकते हैं, किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, विच इज विजिबल टू आवर आइज, जो हम अपनी आंखों से मोस्टली देख सकते हैं, उसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहीं आपके घर में मिलूं, मेरे घर में मैं कहूं कि मेरे घर में 2 करोड़ की कार रखी है, सो क्या मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं? नहीं। बता सकता हूं मेरे पास है, बट आई कांट डेमोन्स्ट्रेट यू। जब कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट, किसी को दिखाई जाती, प्रदर्शित की जाती है, तो सबसे पहली बात विजिबल होनी चाहिए, दैट शुड बी इन द रेंज। अब रेंज का मतलब क्या होता है? कोई चीज या तो पास होगी या तो दूर होगी। तो जब हम किसी नाउन को एक्सप्रेस करते हैं उसके लोकेशन को, पास और दूर के सेंस, तो उस केस में जो डिटर्मिनर यूज होता है नाउन को कॉम्प्लीमेंट्री, वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ठीक है, देखिए कैसे। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो और इंडिकेट समथिंग। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना या किसी चीज को इंडिकेट करना, उसके बारे में इंडिकेशन देना। और a demonstrative tells us about the location of something related to the position. नाउन की पोजीशन और उसके लोकेशन को भी बताने का काम क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। The demonstrative determiner is used to show how far and how near the noun is. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का प्राइम यूज के है, डायरेक्टली समझने के लिए बोले तो, कि कोई भी नाउन जिसके बारे में हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं वो हमसे कितना पास है और कितना दूर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब नाउन देखिए। नाउन जनरली यहां पर सिंगुलर और प्लूरल नाउन से मतलब है। तो सिंगुलर नाउन, ठीक है, नाउन पास तो 2 कैटेगरी होंगी, एक तो नाउन 2 प्रकार का होगा, सिंगुलर या प्लूरल। और सिंगुलर नाउन भी कैसा हो सकता है? वो हमारे पास भी हो सकता है और हमसे दूर भी हो सकता है। तो इस बेसिस पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है वो सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में रखे गए हैं। और डिस्टेंस कैसे? नाउन कितनी दूर पर है, नियर मीन्स पास में, और नाउन हमसे फार, कितनी दूर। सो समझिएगा, अगर डिस्टेंस नाउन की हमसे पास में है, सो उसके लिए सिंगुलर नाउन के लिए क्या यूज करते हैं? दिस। जैसे ये मार्कर मेरे बहुत करीब है, ठीक है, सो दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। तो दिस मैंने इसके पहले क्यों लगाया? क्योंकि ये मेरे बिल्कुल पास में है, मेरी रेंज में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो किसी भी सिंगुलर चीज को, सिंगुलर नाउन को अपने पास, नियर के सेंस में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो क्या यूज करेंगे? दिस। अब यही चीज हो सकता है मुझसे 2-4 मीटर दूर रखा हो, सो मैं क्या बोलूंगा? दैट मार्कर इज माइन, वह मार्कर मेरा है। दिस मैंने क्यों यूज नहीं किया? पास के लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए दिस, और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं? दूर के लिए दैट। सिंगुलर के लिए दिस मींस नाउन पास में है तो, और वही सिंगुलर नाउन अगर दूर है तो क्या यूज करते हैं? दैट। इसी प्रकार प्लूरल अगर पास में है, ठीक है, सपोज मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। तो बुक्स क्या है? प्लूरल है, और मेरे पास वो किताबें रखी हैं, इसलिए दीज यूज कर दिया गया। और वही किताबें मुझसे कुछ फीट दूरी पर रखी हैं, तो दोज बुक्स आर माइन, तो वो किताबें मेरी हैं। तो दीज प्लूरल के लिए पास के सेंस में यूज किया जाता है, और दोज प्लूरल के लिए फार, दूरी के सेंस में, कोई चीज अगर दूर रखी हुई है उसके सेंस में यूज किया जाता है। बस डेमोन्स्ट्रेटिव में मेनली यही चारों है। दिस फॉर सिंगुलर नियर, दैट फॉर सिंगुलर फार, दूर। सिमिलरली प्लूरल नाउन के लिए अगर पास का नाउन है तो दीज, और दिस मानी है, दैट मतलब दीज मतलब ये, दोज मतलब।
इस सेंस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी हम पहले दिस और दैट का बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में अभी जस्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लूरल का फॉर्म, कि बहुत आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए आई एम गिविंग यू एम्पल एग्जांपल्स सो दैट यू कैन प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड मेक श्योर मेक द प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, राइट, जिससे आप इनका प्रॉपर्ली सेल्फ यूज कर सकें और बता सकें कि ये क्या है। जैसे दिस बुक इज ओल्ड, दिस बुक, ये किताब पुरानी है। तो देखो ये किताब मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ दिस लगा, और ये इससे क्या पता चल रहा है कि जिस बुक की बात चल रही है वो बिल्कुल पास में है। तो ये बुक पुरानी है, मतलब जो भी बुक है वो पास में है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया और ये हो गया नाउन। दिस एप्पल इज बैड, ये एप्पल बुरा है, सो एप्पल नाउन हो गया और दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। अंडरलाइन जहां जहां पर किया है वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव को हमने कर दिया है किसमें, ब्रैकेट में। चार तो नहीं। दिस वॉच इज एलिगेंट, ये बहुत अच्छी वॉच है। दिस वॉच इज, तो वॉच पहले दिस लग गया, ये भी पास में है, ठीक है। आई लाइक, जैसे गए आई लाइक दिस बिल्डिंग, तो देखो बिल्डिंग के पहले दिस, तो बिल्डिंग नाउन हो गया, दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। आई मेट हर दिस वीक, वीक हो गया नाउन और दिस हो गया आपका क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव। सिमिलरली आई लव दिस ड्रेस, ड्रेस हो गया क्या, नाउन, और दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। द शी बॉट दिस फ्लैट, तो मतलब पास में सबसे पहली बात दिस का यूज कब करेंगे, व्हेन द नाउन इज नियरर, साफ साफ है, दिस इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज नियर, सो ये ठीक है। सिमिलरली दिस फिश इज डिलीशियस, ये फिश बहुत स्वादिष्ट है, तो फिश हो गया आपका नाउन और दिस हो गया क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब वही नाउन अगर दूर चला जाए, थोड़ा दूरी पर हो, विजिबल हो बट डिस्टिंक्टिव हो, दैट एप्पल इज बैड, दिस एप्पल बोला मतलब पास वाला था, दैट एप्पल, वो एप्पल खराब है, तो दैट एप्पल इज बैड। दैट वॉच इज एलिगेंट, ठीक है, अभी इसी से हमने दिस की जगह दैट लगा दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है, दिस वॉच इज एलिगेंट मतलब ये वॉच, और दैट वॉच है ना वो वॉच, ठीक है। कैन यू गिफ्ट दैट बॉक्स, क्या आप वो बॉक्स मुझे गिफ्ट दे सकते हैं, वो दूर जो रखा हुआ है, सेंस में फॉर के, तो सिंगुलर को फॉर में सेंस करने के लिए ये यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया बॉक्स हो गया नाउन और दैट हो गया क्या हमारा, ठीक है, क्या हो गया, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। रिमेंबर प्लीज कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है, कई बार नरेशन में और कई जगह एज ए कंजक्शन भी यूज होता है, तो एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, तो मेक श्योर यू, दैट्स व्हाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन यहीं पर भी होता है, कई बार ये अक्सर कई जगह अलग तरीके से यूज होता है एज ए कंजक्शन, सो मेक श्योर यहाँ पर वो कंजक्शन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। I have met that man, I have met that man, तो that की जगह man हो गया। I want to watch that film, film किस पहले that, वह फिल्म देखना चाह, दूर है। Get that dog out of the house, घर से बाहर करो, that dog को, उस dog को, दूर है dog। That book is old, वह बुक पुरानी है। We lived that house for 2 years, उस घर में हम, उस घर में मतलब थोड़ा डिस्टिंक्टिव घर है उसकी बात हो रही है। She bought that flat last year, बट ध्यान ये दीजिए ये सारी चीजें क्या है, सिंगुलर है, नाउन जितने भी हैं सिंगुलर है, ठीक है। That dish was delicious, वो डिश क्या थी, डिलीशियस थी। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो कोई भी सिंगुलर चीज अगर पास में है और उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, सो दिस का यूज करेंगे नाउन को। अगर नाउन वही सेम नाउन मतलब सिंगुलर नाउन ही थोड़ा दूरी पर है, फार है हमसे, तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दीज और दोस के एग्जांपल्स करते हैं, देन डेमोन्स्ट्रेटिव विल बी ओवर।
सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्लूरल फॉर्म का डिस्कशन। दिस और दैट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस यूज ऑफ दीज एंड दोज। जब कोई प्लूरल नाउन हमारे पास होता है, नियर बाय होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए दीज का यूज करते हैं। और सेम प्लूरल नाउन अगर हमसे थोड़ा डिस्टेंस पर है, फार, ठीक है, दूरी पर है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दोज का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रॉपर सपोर्ट एंड लव। आई एम सीरियसली ओवरवेल्म्ड विद दैट and thank you so much. Keep supporting my channel and keep sharing with your friends. Do like and subscribe my channel. ठीक है, और बहुत अच्छे से we will do great things in our channel in upcoming future. So please do cooperate on that regard. ठीक है, and now so अब आगे कंटिन्यू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड डिटर्मिनर, नियर प्लूरल, जब प्लूरल नियर हो, नियर मीन्स पास में हो। ठीक है, These students have done their work. देखो, इन स्टूडेंट्स ने अपना काम कर लिया है, अपना होमवर्क कर लिया, अपना काम कर लिया है। So these मतलब अंडरलाइन जो है ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और these क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो समझ में आ गया। these लगा है मतलब ये जितने भी नाउन है प्लूरल के होंगे, लेकिन वो सब पास में होंगे, नियरर, इसीलिए नियर लिखा हुआ है। These days most people have a house. इन दिनों मतलब अभी के दिनों की बात। तो इन दिनों हर ज्यादातर लोगों के पास घर होता है। तो these हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, और days हो गया क्या, days हो गया नाउन। अंडरलाइन जो है वो नाउन को एक्सप्रेस करेगा, और ब्रैकेट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव, जिससे आपको याद हो जाए। These grapes are stored. ठीक है, तो grapes हो गया नाउन, और these हो गया प्लूरल, ये अंगूर। ठीक है, डू यू लाइक दीज शूज, क्या आपको ये जूते अच्छे लगते हैं, जूते, शूज हो गया क्या, प्लूरल नाउन, और उसके पहले डेमोन्स्ट्रेटिव लगे दीज। शी बॉट दीज कलर्स, कोई कलर्स खरीद कर आती है, खड़ा लाती थी, सो कलर्स हो गया नाउन, और दीज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। ये सब पास में है, नियर। दीज लगा है मतलब नियर, अगर दोज लगाकर बोल दिया मतलब वही चीज। अगर इन सब की जगह आप दोज लगा दो तो वो नियर नहीं हो जाएंगे, फार को एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आई बात? तो इसकी बहुत सेंसिटिवली इंपॉर्टेंस है। These magazines are very good. ये मैगजीन्स बहुत अच्छी हैं, और दोस्त लगा दोगे तो दोस्त दूर हो जाएगा। These apples are bad. ये एप्पल्स बुरे हैं, तो एप्पल्स हो गया प्लूरल, और इसके पहले these लग गया। Can you lift these boxes? इन बॉक्सेस को उठा सकते हो, सो बॉक्सेस हो गया नाउन, और इसके पहले लग गया these। तो पास नियर के लिए क्या यूज होता है, these। अब फार के लिए क्या यूज होगा, डोज। चाहे इसी सेंटेंस में सब में आप these की जगह दोज लगा दो, ये फार को एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, दोज बॉयज आर वेरी पंचुअल, वे जो लड़के हैं ना बहुत पंचुअल है। these मतलब ये, दोज मतलब वे, दूर है इसलिए वे बोला गया, these मतलब पास में है, वही सेम पास में होता है। तो these boys are very punctual, boys noun, those हो गया डिटर्मिनर। Would you like to buy those books? उन किताबों को खरीदना चाहोगे, दूर किताबें, तो बुक्स हो गया नाउन, those हो गया डिटर्मिनर, सॉरी हाँ डिटर्मिनर तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। Those shoes are not good, वे जूते अच्छे नहीं हैं, मतलब दूर रखे हुए जूतों की बात हो रही है, इसलिए those हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, और शूज हो गया क्या, नाउन। Those curtains are more beautiful, वो पर्दे ज्यादा सुंदर हैं, तो curtains हो गया नाउन, और उसके पहले those लग गया। पर्दे मतलब एक से अधिक पर्दों की बात हो रही है। Those jeans are old fashioned, वो जो जीन्स रखे हैं वो old fashioned है, बहुत सारे जीन्स की बात हो रही है, those हो गया। My family likes those buildings, उन बिल्डिंग्स, उन इमारतों को पसंद करती है, तो those buildings दूर है मतलब those, ये देखिए ये नाउन और ये डेमोन्स्ट्रेटिव। Those rules are mandatory to follow, उन नियमों का फॉलो करना सबके लिए आवश्यक है। So those हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, और रूल्स हो गया आपका नाउन। Those shops will be closed tomorrow, वो दुकानें कल बंद रहेंगी, so those हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, और शॉप्स हो गया। टाइप हम चाहे जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव का पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार जो डेफिनेशन है स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ सीरीज ऑफ डिटरमिनर्स में डिस्कस की थी कि
डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन और नाउन फ्रेज के पहले ही आएगा। अब इनको कैटेगराइज करके समझने में इजी हो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये हमें समझाने के लिए है। लेकिन ये चीज हर जितने भी, चाहे हमने अभी आर्टिकल पढ़ा हो या ये इसके पहले पॉसेसिव डिस्कस किया, आप डिटर्मिनर ये वाला कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, उस रूल को, डिटर्मिनर की बेसिक क्वालिटी को, बेसिक प्रॉपर्टी को सभी के सभी फॉलो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, टेक स्क्रीनशॉट, कीप वर्किंग वेरी हार्ड। अब इसके बाद हम इसका अगला टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे, दैट इज क्वांटिफायर्स। ये थर्ड था, फर्स्ट अपना हो गया आर्टिकल, सेकेंड हो गया हमारा पॉसेसिव डिटर्मिनर, ये हो गया थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, और इसके बाद दैट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में कई कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स भी होते हैं, उनको भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन हाँ वो भी बहुत डाउट क्रिएटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हायर क्लास के बच्चों तक को, इवन कॉलेजेस तक के बच्चों को भी डाउट क्लियर नहीं होते। They are just using it without knowing the proper execution of it. All those things we will learn properly. So keep learning. Thank you so much. Take care. Radhe Radhe. Love you all.